तो अब जैसे जैसे कई देशों के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की कीमतों पर असर देखने को मिलने लगा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के कई डेवलप्ड देश भी कच्चे तेल की कीमतों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है जिससे भारत दोबारा से सस्ते दामों में ऐसे समय पर कच्चा तेल खरीदने जा रहा है जिस समय दुनिया के कई डेवलप्ड देशों की भी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। दरअसल देखा जाए तो इस समय ईरान और इजराइल के बीच भी युद्ध शुरू हो चुका है और यह युद्ध कब तक चलेगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ईरान और इजराइल इन दोनों देशों में से कोई भी देश पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल के काफी बड़े भंडार पाए जाने के कारण ईरान इसकी सप्लाई दूसरे देशों में भी करता है। इसलिए कच्चे तेल की कीमतों पर फर्क देखने को मिलने लगा है। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि क्रूड ऑयल की कीमतों के फ्लक्चुएशन से बचने के लिए भारत को नया रास्ता मिल चुका है। दरअसल हाल ही में एक खबर निकलकर आई कि भारत के एक अफ्रीकी दोस्त देश नामीबिया में एक तेल के भंडार खोजे जा चुके हैं जहां पर लगभग 10 बिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल मौजूद है, जिससे भारत नामीबिया से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीद सकता है, जैसा हमने पिछले 2 सालों में रूस के साथ किया था। पूछा जाए तो दुनिया भर में तीन युद्ध चल रहे हैं और जो युद्ध चल रहे हैं वह रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं कि उससे पहले दूसरे युद्ध शुरू हो जा रहे हैं, जैसा कि हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच हो रहा है। और ऐसा देखा गया है कि जब जब कई देश युद्ध में सिमटते हैं तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी चढ़ाव देखने को मिलता है और कच्चे तेल की कीमत बढ़ जाने के कारण महंगाई आसमान छूने लगती है, जिससे आम जनता को महंगाई से काफी दिक्कतें आने लगती हैं, क्योंकि कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से डीजल और पेट्रोल के दाम तेजी के साथ बढ़ते हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने लगती है। और देखा जाए तो समुद्री जहाज से लेकर ट्रक तक जिन वाहनों का उपयोग सामानों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है, यह सभी डीजल और पेट्रोल से ही ऑपरेट होते हैं। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो तो लगभग पिछले 2-2.5 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चलने के साथ साथ इजराइल और हमास के बीच भी युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत में महंगाई उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी जितनी कि तुर्की और जापान जैसे देशों में बढ़ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के साथ भारत के रिलेशन अच्छे होने के कारण रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के समय भारत को रूस ने सस्ते दामों में कच्चा तेल ऑफर किया और भारत ने समय न गवाते हुए भारी मात्रा में कच्चे तेल को सस्ते दामों में खरीद के स्टोर कर लिया, जिससे भारत को कच्चे तेल के लिए दूसरे देशों में हाथ नहीं फैलाना पड़ा। लेकिन रूस पर अमेरिका के द्वारा सैंक्शन भी लगाया गया था, जिससे दूसरे देश सस्ते दामों में कच्चा तेल नहीं खरीद पाए और इसीलिए दूसरे देशों में महंगाई आसमान छू रही थी और वहां की जनता को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिससे दूसरे देशों की इकोनॉमी नीचे की ओर गिरती हुई देखी गई, जिसमें जापान और चीन जैसे डेवलप्ड देश भी शामिल हैं। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो ऐसे टाइम पर भारत के अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने की रफ्तार कम नहीं हुई, जब दुनिया के सभी देशों की मार्केट मंदी का सामना कर रही थी। फिलहाल भारत इस समय भी दूसरे देशों में कच्चे तेल के मार्केट तलाश रहा था, ताकि युद्ध के समय भी भारत सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीद सके। और हाल ही में जारी की गई लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत को यही मौका अफ्रीका के एक देश नामीबिया में मिल चुका है। दरअसल हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि नामीबिया में एक ऑयल फील्ड डिस्कवर्ड कर ली गई है, जहां पर लगभग 10 बिलियन बैरल कच्चा तेल मौजूद होने की उम्मीद है और इस ऑयल फील्ड को पुर्तगीज ऑयल कंपनी द्वारा खोजा गया है, जो कि नामीबिया के दक्षिणी एरिया में मौजूद है। और नामीबिया के साथ भारत के ट्रेड रिलेशंस काफी ठीक ठाक है, तो ऐसे में भारत नामीबिया से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदने वाला है। नामीबिया और भारत के ट्रेड रिलेशंस की बात की जाए तो भारत और नामीबिया के बीच एनर्जी सेक्टर को लेकर बीच बीच में कोऑपरेशन चलता रहता है, जिससे आज तक नामीबिया और भारत के बीच बायलैटरल ट्रेड में कोई भी दिक्कत नहीं आई। जहां हाल ही में इसी हफ्ते भारत और नामीबिया के बीच माइनिंग और एनर्जी सेक्टर को लेकर बातचीत चल रही थी।
यानी कि इस बात की पूरी उम्मीद है कि भारत और नामीबिया के बीच इन ऑयल फील्ड के पार्टनरशिप में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और ओएनजीसी जैसी कंपनियां चाहे तो नामीबिया की कंपनियों के साथ मिलकर इन ऑयल फील्ड की माइनिंग पर भी काम कर सकती हैं। वैसे आपको बता दें कि नामीबिया में भी कई ऑयल रिजर्व मौजूद है, लेकिन नामीबिया को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। इसलिए जब विदेशी कंपनीज नामीबिया में तेल के भंडार तलाश रही हैं, तो नामीबिया में तेल के भंडार मिल रहे हैं, क्योंकि 10 बिलियन बैरल्स भंडार वाले इस ऑयल रिजर्व के अलावा भी आज से कुछ दिन पहले फ्रांसीसी कंपनी टोटल एनर्जी ने 11 बिलियन बैरल्स भंडार वाले दूसरे तेल के कुएं की तलाश किया था। यानी कि इस समय नामीबिया में कुल 21 बिलियन बैरल्स कच्चे तेल के भंडार खोजे जा चुके हैं, जिससे नामीबिया का फायदा होने के साथ साथ भारत जैसे दोस्त देश को भी सस्ते दामों में कच्चा तेल मिलने की उम्मीद है। क्योंकि भले ही नामीबिया में कच्चे तेल के भंडार मौजूद है, लेकिन नामीबिया के पास इसे रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसीलिए नामीबिया के पास खुद कच्चा तेल होने के बावजूद भी हमने पिछले साल लगभग $240 मिलियन के पेट्रोलियम को नामीबिया में एक्सपोर्ट किया है। यानी कि आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि दिन पर दिन नामीबिया भारत पर अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ा रहा है। और अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो हमने पिछले एक साल में लगभग $418 मिलियन के प्रोडक्ट अकेले नामीबिया में एक्सपोर्ट किए हैं, जबकि $235 मिलियन के सामानों को हमने नामीबिया से इंपोर्ट भी किया है, जिसे मिलाकर भारत और नामीबिया के बीच पिछले एक साल में लगभग $654 मिलियन का बायलैटरल ट्रेड हुआ है। और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि नामीबिया में भारत से होने वाला एक्सपोर्ट हर साल बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें पिछले एक साल में 178% की ग्रोथ देखी गई है। यानी कि देखा जाए तो भारत और नामीबिया के बीच माइनिंग और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि नामीबिया में यूरेनियम, डायमंड, कॉपर और फास्फेट के अलावा कुछ अन्य रेयर अर्थ मेटल भी मौजूद है, जिनकी रिक्वायरमेंट भारत को काफी ज्यादा है। और अगर भारत नामीबिया में अपने ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाता है तो इससे इन दोनों देशों का फायदा होने वाला है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए कि भारत युद्ध के समय भी नामीबिया से सस्ते दामों में कच्चे तेल को खरीदकर महंगाई को काउंटर कर सकेगा या नहीं। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक